हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम लोग जो है सर्वे का थर्ड पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, और ये सर्वे का थर्ड पार्ट होने वाला है। और कहना चाहूँगा कि अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे सिविल के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ बीटी से जो भी अपडेट रहेगी आप डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, वो भी यहाँ पे इसी चैनल पे जो है आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सर्वेक्षण के वर्गीकरण के अन्य आधार। ठीक है, तो सर्वेक्षण के वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो सर्वेक्षण का वर्गीकरण है, ठीक है, पहला जो सर्वेक्षण का वर्गीकरण है वह है सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण, यानी कि लैंड बेस्ड सर्वे। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण, कि हम सर्वेक्षण किस लिए कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कार्य है, कोई मरीन वर्क है, किस तरीके का काम के लिए हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। और दूसरा है उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण, कि कौन किस तरह का उपकरण हम यूज कर रहे हैं सर्वेइंग में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरह के सर्वेक्षण होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण, तो यह निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला जो सर्वेक्षण है वो क्या है? पहला है स्थलाकृति सर्वेक्षण, यानी कि टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में होता क्या है कि आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, जहां पे आप सर्वे कर रहे हैं, वहां पे आप भूमि क्षेत्र की आकृति को जो है कि आकृति का सर्वे करते हैं, कि जैसे कि वहां पे कौन से पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, टीले हैं, झील है, जंगल है। ठीक है ना, और जो भी मानव रहित संरचनाएं, मानव द्वारा जो रचित संरचनाएं हैं, जैसे कि शहर हो गया, गांव हो गया, नहर हो गया, रेल मार्ग हो गया, पुल हो गया, इन सब की आकृति क्या है, इनकी स्थिति क्या है। ठीक है ना, तो ये सब पता करने के लिए, और किस दिशा में, किस एंगल पे ये सब बने हुए हैं, कहाँ पे बना हुआ है, उनकी स्थिति क्या है, ये पता करने का जो सर्वेक्षण होता है वो स्थलाकृति सर्वेक्षण या टोपोग्राफिकल सर्वे में आता है। देखिए यहाँ पे थियरी में लिखा हुआ है कि यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र के प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, नदी, नाले, टीले, झील, जंगल तथा मानव रचित संरचनाएं जैसे शहर, गांव, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, पुल इत्यादि की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस सर्वेक्षण में बिंदुओं की रैखिक तथा कोणीय मापों द्वारा स्थिति निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो पहला जो सर्वेक्षण है सर्वे क्षेत्र के आधार पर स्थलाकृति सर्वेक्षण, और दूसरा है भू स्वामित्व या फिर भूकर सर्वेक्षण, कैडेस्ट्रियल सर्वे जिसको बोलते हैं ना। तो दूसरा टाइप ऑफ सर्वे देखते हैं। दूसरा है कि यह सर्वेक्षण नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा निर्धारित करने तथा उनके अंतर्गत आने वाले भूमि के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि कैडेस्ट्रियल सर्वे करा जाता है कि कौन सा कोई गांव है, कोई नगर है, कोई जिला है, तो कितना एरिया कौन से जिले में आ रहा है। जैसे इंडिया का नक्शा देखते हैं तो कई सारे स्टेट हैं, कई सारे जिले हैं, तो कितना एरिया कौन से जिले में आ रहा है यह निर्धारित करने के लिए भू स्वामित्व या फिर भूकर सर्वेक्षण किया जाता है। और तीसरा टाइप ऑफ सर्वे की बात करें तो वो है नगर सर्वेक्षण। ठीक है, और नगर सर्वेक्षण में क्या होता है, लिखा है कि नगर के अंदर स्थित सड़कों, नालियों, पाइप लाइनों, सीवरों तथा भवनों व खुले क्षेत्रों, पार्कों की जानकारी तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है ना, कि नगर में कौन सा सड़क कहाँ से गया हुआ है, कौन सी नाली कहाँ से गई है, कौन सी पाइप लाइन, सीवर लाइन कहाँ से गई है, इनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए नगर सर्वेक्षण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जल राशि सर्वेक्षण या फिर नदी सागर सर्वेक्षण, हाइड्रोग्राफिक या फिर मरीन सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा
कि यह सर्वेक्षण नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों में जल का विस्तार, कि कितनी दूरी तक जो है कि जल है, कितना जल है, कितनी गहराई में है, कितनी गति से बह रहा है, इनका विसर्जन कितना है, इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ नौ संचालन, ठीक है, नौका संचालन, ठीक है, और बांध कार्य, सिंचाई, जल आपूर्ति, बाढ़ इत्यादि के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण जल राशि सर्वेक्षण जो है किया जाता है। बार बार बोल के जो है थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है कि कम समय में अच्छा कंटेंट मिले, इस वजह से। दूसरा है सर्वेक्षण की, अब लास्ट जो भू क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण का क्लासिफिकेशन है, वो लास्ट है आकाशीय या फिर हवाई सर्वेक्षण। इसमें क्या करते हैं, ड्रोन के जरिए या फिर कोई हवाई जहाज है उसके नीचे कैमरा माउंट करके उस पर्टिकुलर एरिया का कई सारा फोटो खींच लेते हैं। अब एक फोटो में अगर एरिया नहीं आ रहा है पूरा, तो 5-6 फोटो खींच लेंगे और उसको ला के लैपटॉप वगैरह में और उसमें ऐड कर देंगे, एक के ऊपर एक, जैसे जैसे ग्राउंड पे रहा होगा वैसे ही जो है रख के इमेज को सेट करके पूरे उस स्टेट का हम नक्शा प्राप्त कर लेते हैं। यह कम समय में और अच्छा तरीका है। आप थर्डोलाइट वगैरह लेके पहुंच जाओ और मैं कहूं कि किसी एक जिले का पूरा आप सर्वेक्षण करके दो तो करने में आपको महीनों लग जाएंगे, लेकिन आप क्या करो, हेलीकॉप्टर के नीचे जो है कि कैमरा माउंट कर लो और पूरे उस जिले का जो है फोटो खींच लो और ला के सामने देख लो भाई, आप जूम करके हाई डेफिनेशन हाई रेजोल्यूशन कैमरे से कि कौन सा पेड़ कहाँ से है, कौन सा रोड नेटवर्क कहाँ से गया हुआ है, कौन सा तालाब कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे, आराम से आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसका उपयोग कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई, आप नहीं जा सकते, जैसे पीएम है, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, और कहीं पे बाढ़ आ गई है तो वो नहीं जा सकते हैं। अब वो कहें कि जरा नक्शा निकालो, दिखाओ हमें कि कहाँ कहाँ पे बाढ़ ज्यादा है, जहाँ कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ कितना पानी भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन पे कैमरा माउंट करके उस पूरे पर्टिकुलर बाढ़ रहित, भूकंप रहित या फिर क्षतिग्रस्त प्रभावित क्षेत्र का जो है हम क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे और उससे एक मैप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो सर्वेक्षण होता है वो आकाशीय या हवाई सर्वेक्षण कहलाता है। यह सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा, क्षतिग्रस्त बांध से प्रभावित क्षेत्रों या अन्य भौगोलिक दृश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण, कि हम जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है। तो पहला है उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें हमारा पहला है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। अगर हम किसी इंजीनियरिंग कार्य के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कोई नहर बनाना हो, रेल मार्ग बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, या फिर कोई नई परियोजना हो जिसको बनाने के लिए, उसकी डिजाइन करने के लिए अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो यह सर्वेक्षण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहलाता है। दूसरा है जल विज्ञान सर्वेक्षण, जल विज्ञान या फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण, कि इस सर्वेक्षण में क्या करते हैं, सतही व भूमिगत, जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर जल की उपलब्धता, कि कितना पानी है, उसकी कितनी मात्रा है, कितनी गहराई पे है, किस तरह का पानी है, ठीक है, और कितना विस्तार है, कितना दूर तक फैला हुआ है, यह पता करने के लिए जल विज्ञान सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, लोग हम सुन रहे होते हैं कि पानी सेव वाटर, क्योंकि जमीन के अंदर पानी जो है खत्म होते चला जा रहा है, ग्राउंड लेवल गिरता चला जा रहा है, कुआं वगैरह जो है सूखते चले जा रहे हैं, हैंडपंप पानी छोड़ रहे हैं, तो ये सब कैसे पता चलता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण से। दूसरा है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में होगा क्या, यह सर्वेक्षण भूमि के सतह के नीचे, ठीक है, स्थित चट्टानों, भूमि के सतह के नीचे स्थित चट्टानों, अन्य पदार्थों की रचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बांधों, सुरंग के निर्माण तथा भूमिगत रेल मार्ग डालने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है ना, देखते होंगे कि जमीन के अंदर अंदर से जो है कि सुरंग वगैरह गई है, जिसके अंदर टनल वगैरह बना है, जिससे अंदर से जो है कि रेल मार्ग वगैरह होके गुजरती हैं, तो वहां की जो मिट्टी है जिसको आप काट रहे हो, तो उसका सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी वहां पे टनल बना दिया, पूरा मिट्टी बैठ गया, है ना। तो इस तरीके ये है उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण। ठीक है, कि कौन सा उपकरण किस उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, सर्वेक्षण करने के लिए। तो लिखा है
ध्यान दीजिएगा, आपकी नोट्स पे लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए जो उपकरण विशेष तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अथवा विधि अपनाई जाती है उसके आधार पर सर्वेक्षण के प्रकार निम्न हैं। जैसे पहला जो सर्वेक्षण है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, देखिएगा। पहला जो प्रकार है वो है, पहला है आवीक्षण सर्वेक्षण, दूसरा है जरीब सर्वेक्षण, तीसरा है दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कि कंपास सर्वे, चौथा है पटल सर्वेक्षण या फिर प्लेन टेबल सर्वे, पांचवा है थेडोलाइट सर्वेक्षण और छठा है दिक दूरी मापन या फिर टैकोमीटर सर्वेक्षण। ठीक है, और सातवां है आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण, जैसे आधुनिक उपकरण क्या हो गया, एडीएम या फिर टोटल स्टेशन। और लास्ट है फोटो सर्वेक्षण, फोटोग्राफिक या फिर एरियल सर्वेक्षण। ये सब कैसे हैं, उपकरण के आधारित सर्वेक्षण है। ठीक है ना। जब हम चैन का इस्तेमाल करते हैं तो जरीब सर्वेक्षण बोलते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं तो कंपास सर्वे यूज करते हैं, प्लेन टेबल का इस्तेमाल करते हैं अगर अपने सर्वेक्षण में तो प्लेन टेबल यूज करते हैं। तो सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आवीक्षण सर्वेक्षण क्या होता है। देखिए, अगर कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आपको कोई सड़क, कोई हवाई क्षेत्र, हवाई मार्ग या फिर रेल मार्ग बनाना है तो उससे पहले उस पर्टिकुलर एरिया का आप जांच करोगे। क्या जांच करोगे कि ऐसे जगह से हम अपना रोड निकालें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्टिविटी मिल पाए। अब ऐसे जगह से रोड हमने निकाल दिया जहां पे लोग बसे ही नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत दूर जंगल में कहीं जहां पे लोग हैं ही नहीं, तो सड़क बनाने का कोई मतलब ही नहीं। रेल बना दिया ऐसी जगह से जहां पे कोई यात्रा करने वाला नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हम सबसे पहले सर्वे करते हैं कि कहां से रोड निकाले, कहां से रेल नेटवर्क निकाले, कहां से हवाई क्षेत्र जो है बनाए जहां से ज्यादा लोगों को कनेक्टिविटी मिल पाए। तो इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है वो आवीक्षण सर्वेक्षण या रिकॉनिसेंस सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है जरीब सर्वेक्षण। जरीब सर्वेक्षण क्या कहलाता है, ये सिंपलेस्ट दूरी मापने का, लीनियर डिस्टेंस, रेखीय दूरी मापने का एक तरीका है चैन सर्वे, जहां पे चैन का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार के चैन जो है होते हैं। ठीक है, मीट्रिक चैन, गंटर चैन, इंजीनियरिंग चैन। तो ये सभी चैन के बारे में दूसरे चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल चैन सर्वेइंग में क्या होता है, जब हम चैन का इस्तेमाल करते हैं दूरी मापने के लिए, तो इस तरह की सर्वेक्षण जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, बस आप बेसिक जानकारी कर लीजिए, बाकी इस पे पूरा का पूरा चैप्टर है आपके डिप्लोमा सर्वे फर्स्ट में। ठीक है ना। तो बस चैन का इस्तेमाल जरीब सर्वेक्षण में क्या होता है, जरीब का इस्तेमाल करते हैं दूरी मापने के लिए, बस इतनी बात याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में क्या करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं एंगल, कोण मापने के लिए, कोण मेजरमेंट के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार के कंपास होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होता है, ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है, सर्वेयर कंपास होता है। इन सभी कंपास का यहाँ पे डिटेल में उसकी जानकारी दी गई है, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन में आप जानिए कंपास सर्वे में क्या होता है। कंपास यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, बस इतना ही आपके लिए काफी है। दूसरा है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, इसमें एक प्लेन टेबल होता है, ये जो प्लेन टेबल होता है, और इस पे एक चार्ट रख दिया जाता है, और चार्ट पे हम क्या करते हैं, कोई बिंदु, कोई पॉइंट अगर ग्राउंड पे है तो उसको चार्ट पे दिखाते हैं कि चार्ट पे सही जगह पे कहाँ पे है। जैसे आप देख रहे होंगे बिंदु ए, बी, सी, डी और ई, ये ग्राउंड पे है, तो चार्ट पे किस जगह पे वो बिंदु आएगा, ठीक है ना, वो पता करने के लिए हम प्लेन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई पॉइंट अगर ग्राउंड पे है उसको चार्ट में दिखाने के लिए प्लेन टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थेडोलाइट। थेडोलाइट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल मेजरिंग एंगल यानी कि कोण मापने के लिए, और कोण कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये जरूर याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मापने के लिए, कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एंगल मापने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट थेडोलाइट है। ठीक है, ये आजकल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट आ गए हैं। ये जो है वर्नियर थेडोलाइट है,
और ये जो दूसरा है येलो कलर का वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट है। आगे बात करते हैं, जो छठा टाइप ऑफ सर्वे है वो है दिक् दूरी मापक या फिर टेकोमीटर। टेकोमीटर से हम क्या करते हैं, ये रैपिडली सर्वे कर लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन दोनों ही पता कर लेते हैं। साथ ही साथ इससे टेकोमीटर से हम दूरी माप लेते हैं और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे, सेपरेट लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल जो है लेबलिंग के लिए बेसिकली करा जाता है। जैसे आप रोड बना रहे हो, यहाँ पे देखिए ग्राउंड की कंडीशन क्या है, अनइवन है और इस पे आपको रोड नेटवर्क ड्रॉ करना है। अब रोड नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका लेबल क्या है, कहाँ पे हमें मिट्टी की भराई करनी है और कहाँ पे मिट्टी काटना है। तो लेबलिंग में हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ईडीएम। ये लास्ट टॉपिक है, पेशेंस के साथ पढ़िए, फिर इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाइए और ये ज़रूरी है क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आधुनिक उपकरण जो है, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण जैसे कि ईडीएम या टोटल स्टेशन। आप देख रहे होंगे सामने एक आपको पिक्चर है, ये जो पिक्चर है वो टोटल स्टेशन का है, ठीक है। टोटल स्टेशन डिस्टेंस मेजरमेंट, अभी हमने बताया था ना कि आप एक ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस या फिर टोटल स्टेशन होता है और सामने एक रिसीवर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं और जाके रिसीवर पे टकराती हैं और टकरा के फिर से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आके गिरती हैं। तो वो डिस्टेंस तुरंत माप के हमें बता देता है कि कितनी दूरी थी। तो ये काफ़ी एडवांस आधुनिक उपकरण है, ठीक है ना। तो और इस ईडीएम से, इस इंस्ट्रूमेंट से ना केवल दूरी, साथ ही साथ एंगल, यानी कि एंगल मेजरमेंट करना हो, दूरी मापना हो, इसकी लेबलिंग करनी हो, सारा कुछ इसी इंस्ट्रूमेंट से आप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है वो है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, ठीक है। इस पे पूरा का पूरा चैप्टर है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। हम क्या करते हैं फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में, एरोप्लेन पे कैमरा माउंट करते हैं और पूरे एरिया का फोटो खींच लेते हैं। जैसे देखिए बड़ा सा कोई एरिया है, आप क्या करते हो इस पे छोटे छोटे बहुत सारे फोटो खींच लेते हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे फोटो खींचते चले जाते हो। कैसे फोटो खींचते हो वो समझ लो। एक बार आपने प्लेन इस लाइन पे उड़ाया और इस तरीके से उड़ाते हुए चले गए, फोटो खींच लिया। दोबारा इस लाइन पे फोटो खींचते चले जाएंगे, फिर तीसरी बार इस लाइन पे फोटो खींचते हुए आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा फोटो खींच लेंगे और ला के फोटो 1 2 3 को फिर जैसा ग्राउंड में था वैसे ही सेट कर लेंगे। सेट कर लेंगे तो वो तुरंत जो है नक्शा तैयार हो गया हमारा। तो ये बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से अगर नक्शा तैयार करना हुआ तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे करते हैं। और साथ ही साथ ये जो पिक्चर है ना, अभी तक 2D व्यू था, इस पिक्चर से आप स्टीरियोस्कोप एक डिवाइस आता है, स्टीरियोस्कोप एक डिवाइस आता है जिसकी मदद से आप इस पिक्चर का 3D व्यू भी देख सकते हैं। 3D व्यू का मतलब आप टॉप से फोटो खींचे हैं तो एक बिल्डिंग कम ऊंचाई पे है, एक ज्यादा ऊंचाई पे है, तो ये टॉप व्यू देखेंगे तो सब दोनों प्लेन दिखेगा, छत तो दिखेगा बिल्डिंग का, तो प्लेन दिखेगा। लेकिन फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में स्टीरियोस्कोप का इस्तेमाल करके हमें ये भी पता चल जाएगा कि बिल्डिंग कौन सी ज्यादा ऊंचा है, कौन सा कम ऊंचा है, उसकी ऊंचाई कितनी है। पहाड़ है तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां, ठीक है। सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां, तो ये जो त्रुटि है ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो पेशेंस रखिए, फटाफट हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको। सर्वेक्षण कार्य में त्रुटि के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा है सर्वेक्षण कार्य में 3 तरह की त्रुटि आती हैं। पहला है प्राकृतिक त्रुटि, दूसरा है उपकरण त्रुटि और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक त्रुटि की। प्राकृतिक त्रुटि की बात करते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक त्रुटि क्या होती है, आप सर्वे करने गए, ठीक है, टेप वगैरह लेके, थर्डोलाइट लेके, अब थर्डोलाइट लेके आप सर्वे कर रहे हो, इतनी तेज से आंधी और बवंडर आया कि आप लेके उड़ गए, गिर गए, बात समझ आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप सही जो है सर्वे कर पाओगे? नहीं। प्रकृति की वजह से आप ठीक थे, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक था, ठीक है, लेकिन प्रकृति की वजह से
आपने सर्वे जो है गलत कर दिया, उसमें एरर आ गया, त्रुटि आ गई, तो प्रकृति की वजह से, तो कह रहा है कि सर्वेक्षण कार्य में यह त्रुटि खराब मौसम, आंधी तूफान, वर्षा, तेज धूप, आर्द्रता, ठीक है, भूवक्रता, अपवर्तन, ठीक है, चुंबकीय दिक्मान क्या होता है कि उस अगर क्षेत्र में चुंबकीय इफेक्ट है तो जो कंपास वगैरह होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो गलत डेटा दे देती हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक त्रुटि के कारण, खराब मौसम के कारण जो है कि हमें जो है डेटा गलत मिल जाता है, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या कर देना चाहिए, काम को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें जब गलत डेटा लेके आने का, सर्वे करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रकृति की वजह से अगर कोई गलती हो तो प्राकृतिक त्रुटि, और अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई गलती आती है तो आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, या फिर इसको बोलोगे कि उपकरण में त्रुटि है, उपकरण से त्रुटि आई है, उपकरण त्रुटि, ठीक है। लिखा है कि दोषपूर्ण, गलत अथवा असमंजित उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने से यह त्रुटि आती है। अगर कट गया हो तो याद रखिएगा। तो क्या लिखा है इसमें, दोषपूर्ण, गलत अथवा असमंजित उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने से यह त्रुटि आती है, यानी कि जो उपकरण है वही गलत है, ठीक है। जैसे आपका ऑटो लेबल और थर्डलाइट, डंपी लेबल, इन सब में प्रिज्म लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से ठीक से नहीं रखते, पटक वटक देते हैं, तो वो जो प्रिज्म और लेंस है वो उनका पोजीशन चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाने की वजह से वो जो दूरी वगैरह, एंगल वगैरह बताते हैं वो गलत बताते हैं। तो अगर दोषपूर्ण, गलत उपकरण यूज करने की वजह से जो त्रुटि आती है उसको बोलेंगे उपकरण त्रुटि, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं ये पता कर लेना चाहिए। जैसे चैन वगैरह है, चैन, और बहुत गर्मी में बहुत ज्यादा यूज करने से चैन जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं, उनकी लंबाई बढ़ या घट जाती है, तो उसकी वजह से जब दूरी गलत मेजर करेंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएंगे, ठीक है ना। चैन देखा होगा तो उसको जोड़ होता है, तो जोड़ अगर खुल जाता है तो दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद लास्ट जो एरर है हमारा इस चैप्टर का वो है व्यक्तिगत एरर। व्यक्तिगत एरर में ऐसा हुआ कि कोई इंसान जो है कि दारू वगैरह पी के बढ़िया से गया हुआ है, तो वो सही रीडिंग नहीं ले पाएगा, बाद में वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, या फिर किसी की आंखें कमजोर है, वो स्वस्थ नहीं है, तब वो सही रीडिंग नहीं लेगा। वो कामचोर है, ठीक से रीडिंग नहीं लेना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, तब जो एरर आएगा वो व्यक्तिगत एरर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य के लिए स्वस्थ, अच्छा, सर्वेक्षक जो होगा वो क्षेत्र कार्य के लिए स्वस्थ ना हो, कमजोर दृष्टि वाला हो, या फिर लापरवाही, भूल, अकुशल या फिर जल्दबाजी में कार्य करने से जो त्रुटि आती है वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। और कह रहा है अभिलक्षण को ठीक से न पहचानना, ठीक है, प्रेक्षण ठीक से ना लेना, ठीक है ना, आंकड़ों मापों को दर्ज न करना, लापरवाही करना, ठीक है ना, यानी कि जो रीडिंग है वो उसको ठीक से नहीं पढ़ रहा है, लापरवाही कर रहा है, आंकड़ों को ठीक से नहीं लिख रहा है, ठीक है, सामने वाला जो कह रहा है उसको नहीं समझ रहा है कुछ और, वो बता रहा है 20 डिग्री 15 मिनट का एंगल है तो वो कुछ और लिख दे रहा है। तो ये सब जो त्रुटि आती है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका सर्वेइंग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम जो है दूसरा चैप्टर में मिलते हैं, और इसी तरीके से सिविल सपोर्टी यूट्यूब के चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको जो है कि सिविल के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, और आपकी एक अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये काफी आपके लिए मददगार साबित होगा, ठीक है। और आप अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमें सारा स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन PTE से जो नोटिफिकेशन आएगा, आपके लिए जो भी जानकारी होगी सब कुछ वहां पे मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए।